संबंधों को अच्छा करने के लिए आप ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे, बताइए। मैं आपको एक बहुत अच्छा तरीका बताती हूँ। जिस भी पर्टिकुलर पर्सन से आपने संबंध अपने अच्छे करने हैं, वो आपके कोई भी रिलेशन में हो सकते हैं, दोस्त भी हो सकते हैं, आपके पति हो सकते हैं, आपके मायके के लोग हो सकते हैं, आपके ससुराल के लोग हो सकते हैं, या कोई भी ऑफिस कलीग हो सकते हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो आप पहले तो 10 मिनट बैठकर उस पर्टिकुलर पर्सन की अच्छाइयाँ सोचिए, और किस कारण आपका रिश्ता खराब हुआ था उस चीज को भी सोचिए। तो आपने जो चीज आपको अच्छी उस व्यक्ति के अंदर लगी, वो 8 से 10 चीजों के बारे में सोचना है। सोचने के पश्चात आपने उनको ग्रेटिट्यूड करना है। कैसे? जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपकी कोई फ्रेंड है और वो आपसे नाराज हो गई, तो आप उसके लिए ग्रेटिट्यूड कैसे करेंगे कि थैंक यू सो एंड सो, जो भी आपकी फ्रेंड का नाम है, कि तुमने मेरे जीवन में खुशियां भरी, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। मैंने और तुमने घूमने में बहुत अच्छा समय बिताया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुमने समय समय पर मेरी मदद करी, इसके लिए धन्यवाद। तुमने कई ऐसी कठिन परिस्थितियों में मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। तुम्हारा धन्यवाद कि हमने हंसते खेलते हुए बहुत अच्छा समय बिताया। तुम्हारा धन्यवाद कि तुम्हारे कारण मेरी लाइफ के अंदर बहुत अच्छे अच्छे मोमेंट्स आए। तुम्हारा धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरे कठिन समय में खड़ी रही। तुम्हारा धन्यवाद कि तुम हमेशा मेरे साथ मेरी खुशियों में भी रही। तुम्हारा धन्यवाद कि मेरा करियर बनाने में तुमने मेरी हेल्प करी। तुम्हारा धन्यवाद कि मेरा जीवन बहुत मधुर बना इस दोस्ती के कारण। तुम्हारा धन्यवाद कि मेरा लाइफ पार्टनर चुनने में भी तुमने मेरी मदद करी। तुम्हारा धन्यवाद कि मुझे एक अच्छा कॉलेज चुनने के लिए मेरा मार्गदर्शन किया, इसके लिए तुम्हारा धन्यवाद। धन्यवाद कि मेरी जॉब ढूंढने के लिए तुमने मेरी मदद करी। तो ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हैं जिनको आप सोच सकते हैं, कह सकते हैं, लिख सकते हैं। लेकिन मैं जो सजेस्ट करूंगी वो ये है कि जब आप बैठिए उस व्यक्ति की अच्छाइयाँ सोचिए, तो आप बैठ के आंखें बंद करके उसको ग्रेटिट्यूड पे करिए। अगर आप आंखें बंद करके नहीं बैठ पाते हैं, तो अगर आपके पास मोबाइल में उसकी फोटोग्राफ है, तो आप वो फोटोग्राफ निकाल कर सामने बैठिए और अपनी आंखों के सामने ऐसे वो फोटोग्राफ रखिए, और आंखों के सामने वो फोटोग्राफ को ऐसे रखकर उस पर्टिकुलर फोटोग्राफ को आप देखते हुए बोलिए कि थैंक यू सो मच। जो भी आपको कहना है वो आप उस चीज के अंदर कह सकते हैं, उनको ग्रेटिट्यूड पे कर सकते हैं। तो उस तरीके से एक टेलीपैथी जैसे हम लोग बोला करते थे, पहले टाइम में चलती थी, मतलब पुराने समय प्राचीन काल में बोला करते थे कि अगर आप यहाँ बैठे किसी को याद कर रहे हैं तो उस व्यक्ति को हिचकियां आती थी, कहा जाता था ना। तो ये एक तरह से टेलीपैथी टाइप ही हो जाता है, जिसको आज की डेट के अंदर लॉ ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। वही एनर्जी का एक्सचेंज है। तो आपकी जो पॉजिटिव थॉट है उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर, वो जाती है। मैंने अपनी लाइफ के अंदर इसको प्रैक्टिकल करके देखा है, इसीलिए मैं आज ये आपके सामने बात बोल रही हूँ। मेरी एक कज़न है, वो मुझसे किसी बात को लेकर नाराज़ हो गई थी, जबकि मेरा फ़ॉल्ट नहीं था। बट स्टिल मैंने सोचा कि चलो देखते हैं कि उसका मेरे पास कॉल आता है कि नहीं आता। एक दिन मैंने वैसे ही बैठकर ये ग्रेटिट्यूड किया उसके लिए, उसके प्रति, अपने मन के अंदर बैठ के। और मेरे पास उसकी फ़ोटोग्राफ भी नहीं थी, बट मैंने मन ही मन उसको याद किया, और मैंने उसके साथ अपने बिताए हुए अच्छे पल को याद किया। एंड यू कांट बिलीव, उसी दिन विद इन 2 आवर मेरी कजन का मेरे पास कॉल आ गया। हम पहले बोला करते ना, अरे अभी किसी के बारे में सोचा और उसका फोन आ गया हमारे पास, या उसका कोई मैसेज आ गया हमारे पास, या उसके बारे में कोई बात होने लगी। तो हम कहते हैं ना कि भाई जो है, दिल से किसी को याद करो तो उस व्यक्ति को पता लग जाता है, वही वाली चीज है। तो आप इस तरीके से ग्रेटिट्यूड करिए जिससे कि आपके रिश्ते मधुर हों। आप संबंध बिगाड़ना जो है वो बहुत आसान है, लेकिन संबंधों को संभाल कर चलना बहुत मुश्किल है। और एक और दूसरी चीज मैं आपको यहाँ बताऊँ, मान लीजिए आपको किसी से संबंध सुधारने हैं तो आप ये चीज करिए, लेकिन अगर आपको किसी से संबंध नहीं सुधारने हैं, या आपको किसी ने बहुत ज्यादा हर्ट किया है, तो भी आप इस चीज को कर सकते हैं। आपको उससे रिश्ता बना के रखने की जरूरत नहीं है, बट आपके मन के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर नेगेटिविटी नहीं रहनी चाहिए, या आपके मन के अंदर उस पर्टिकुलर पर्सन को लेकर गुस्सा नहीं रहना चाहिए, क्योंकि वो गुस्सा, वो नेगेटिविटी इन द एंड आप ही को नुकसान करेगी। उस पर्टिकुलर पर्सन का तो जो भगवान जानते हैं जो होना है या नहीं होना है, जो भी कुछ करना है। अगर आपने किसी को दुखी या परेशान नहीं किया और किसी और के कारण आप दुखी और परेशान हुए, तो उसको अपने मन से क्षमा करना और निकालना बहुत जरूरी है। उस व्यक्ति से कोई रिलेशन मत रखिए, जरूरत ही नहीं है, लेकिन अपने मन से उसके प्रति जो कटुता है, कड़वापन है, उसको तो आप निकालिए, ताकि आपका मन क्लीन हो, आपका ऑरा क्लीन हो, आप मैनिफेस्टेशन की जर्नी में आगे और अच्छे से बढ़ पाए। तो इसीलिए आपको ये सब चीजें करनी बहुत जरूरी है, और ये इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हमारे डे टू डे लाइफ में, हमारी रेगुलर लाइफ के अंदर भी, और हमारे लॉन्ग टर्म्स रिलेशन के अंदर भी
हर जगह ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स आते हैं, मौके आते हैं जब कोई हमें हर्ट करता है या कोई हमसे हर्ट हो जाता है। तो आप इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? एक तो अपने मन से किसी को भी क्षमा कर दीजिए, ठीक है? दूसरा, अगर किसी ने आपका अच्छा किया है या आपका किसी ने बुरा किया है, तो भी आप उन सब चीज़ों को अपने मन से धीरे-धीरे करके साइड करते चले जाइए, ताकि आपका मन जो है बिल्कुल क्लीन रहे, आपका ऑरा एकदम क्लीन। तो आपको अपने संबंधों को मधुर बनाने के लिए ये ग्रेटिट्यूड ज़रूर करना चाहिए, चाहे आप उस व्यक्ति से संबंध रखना चाहें, चाहे ना रखना चाहें। और अगर नहीं रखना चाहते तो भी उस व्यक्ति को ग्रेटिट्यूड कर और उसके प्रति जो भी आपके मन में अगर कटुता हो तो उसको निकाल कर, उसको क्षमा करके आप अपने जीवन को सरल और अच्छा बना सकते हैं और मैनिफेस्टेशन की जर्नी में बहुत जल्दी बहुत आगे तक पहुंच सकते हैं और अपनी जो भी आपकी इच्छाएं हैं उनको उस यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर आप अपने आप को सफल बना सकते हैं। मैं आपके अच्छे की कामना करते हुए आप सब लोगों का मेरे इस यूट्यूब चैनल को देखने के लिए धन्यवाद।